स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आज मैं HDFC यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स एंड प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताने वाला हूं। पहले भी HDFC कार्ड्स की काफी हाई डिमांड थी, लेकिन जब से रुपए नेटवर्क्स पर क्रेडिट कार्ड आने लगे HDFC कार्ड की डिमांड डबल हो चुकी है। क्योंकि आप कभी भी नोटिस करो, जब भी कोई सेल चलती है Amazon, फ्लिपकार्ट पे, इवन ऑफलाइन काफी सारे स्टोर्स पर, हर जगह आपको ज्यादातर HDFC कार्ड पर फ्लैट या फिर इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये जो रुपए नेटवर्क पर आने वाला HDFC का कार्ड है, इसको लेने से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। यूपीआई पेमेंट्स पर आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन आप इंस्टेंट और फ्लैट डिस्काउंट वाला भी बेनिफिट ले सकते हो सेल्स के अंदर में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि HDFC यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड पर एक्चुअल में क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। इस कार्ड पर जो पहला बेनिफिट मिलेगा, 3% के कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं ग्रोसरी, सुपरमार्केट, डाइनिंग स्पेंड या फिर पेज़ैप ऐप पर अगर आप स्पेंड करते हो तो इन सभी कैटेगरीज पर 3% कैश पॉइंट्स मिलेंगे और पर मंथ आप 500 कैश पॉइंट्स अर्न कर सकते हो इन सभी कैटेगरीज को मिला के। सेकंड जो बेनिफिट है, जिसको मोस्टली काफी सारे लोग यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा सेविंग कर सकते हैं, इसमें 2% के कैश पॉइंट्स मिलते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो या फिर मोबाइल वगैरह रिचार्ज कर रहे हो तो उन सभी ट्रांजैक्शन पर 2% के कैश पॉइंट्स मिलेंगे और इसमें भी मंथली कैपिंग है। पर मंथ आप 500 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो यूटिलिटी कैटेगरी के अंदर में। और 1% के कैश पॉइंट्स मिलते हैं ऑल अदर स्पेंड्स पर, यानी कि इस कार्ड का यूज करके आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी जगह पेमेंट करते हो तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स पर 1% के कैश पॉइंट्स मिलेंगे और इसकी भी मंथली कैपिंग है। पर मंथ आप 500 कैश पॉइंट्स अदर कैटेगरीज के अंदर में ले सकते हो। कुछ ऐसे भी कैटेगरीज हैं जहां पर अगर आपकी स्पेंड होती है तो उस केस में कैश पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि रेंट पे करना, वॉलेट रिलोड, EMI, फ्यूल, इंश्योरेंस का कोई आप प्रीमियम पे कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज आप कोई ले रहे हो, तो इन सभी कैटेगरीज पर जो है कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपने जितना भी कैश पॉइंट्स HDFC यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड से अर्न किया है, अब इसके वैल्यू के बारे में बताता हूं। तो अगर जो है कैश पॉइंट्स को आप अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करना चाहते हो तो यहाँ पर एक कैश पॉइंट इक्वल टू 0.25 रुपीज के बराबर होगा। अब अगर आपको किसी भी रीजन से अपने कैश पॉइंट्स को क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम नहीं करना है, फिर भी दो ऑप्शन मिलता है। पहला, आप पेज़ैप ऐप पर जाके अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो, वहां पर भी एक कैश पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज के बराबर होगी। या फिर एयर माइल्स के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हो, तो एक कैश पॉइंट की वैल्यू 0.25 एयर माइल्स के बराबर होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कैश पॉइंट है उसकी वैल्यू काफी अच्छी मिल रही है, 0.25 रुपीज के आसपास अगर रफली देखा जाए तो। एक क्विक अपडेट, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें जाके वहां पे फॉलो करते हो देन आपको फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स वहां पर मिलते रहेंगे। अब जैसे कि HDFC यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड रेगुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए ही बनाया गया है, तो आप इसको यूपीआई से लिंक कर सकते हो और किसी भी मर्चेंट के QR कोड को स्कैन करके अपनी पेमेंट करके उसके अगेंस्ट में कैश पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जैसे काफी बार Amazon और फ्लिपकार्ट पर सेल आती है या फिर ऑफलाइन जो बड़े स्टोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि कोई एप्पल का स्टोर हो गया, सैमसंग का स्टोर हो गया, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल वगैरह, इन सभी बड़े बड़े स्टोर्स पर काफी बार HDFC कार्ड पर फ्लैट या फिर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है या फिर नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट मिलता है। तो वो सारे बेनिफिट्स आप जो है HDFC यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। यानी कि ऑफर्स में तो काफी ज्यादा सेविंग होगी ही इस कार्ड से, और रेगुलरली अगर इसको यूपीआई पेमेंट करने के लिए भी यूज करोगे तो वहां पर भी आपकी काफी ज्यादा बचत हो जाएगी इस कार्ड से। इसके अलावा अगर इस कार्ड से आप कोई भी ट्रांजेक्शन 2500 रुपीज या फिर उससे ज्यादा की किए हो तो उसको इजिली EMI के अंदर में भी कन्वर्ट करा सकते हो और अप टू 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिल जाता है। तो अगर इस कार्ड का यूज करके आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो और बिल जनरेट होने के बाद में अगर उसका बिल पे कर देते हो, उस केस में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। अगर आप भी HDFC यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इसकी एक कंडीशन है, कार्ड मिलने के 37 डेज के अंदर में आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस कार्ड से करनी होगी 100 रुपीज की। अगर आप ये ट्रांजैक्शन नहीं करते हो 37 डेज के अंदर अंदर, देन ये कार्ड क्लोज हो जाएगा। अब जो आपको ट्रांजैक्शन करनी है वो आप यूपीआई से कर लो, ऑनलाइन कर लो, चाहे एक बार में 100 रुपीज की कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर दो या फिर 10-20 रुपए करके खर्चा करो, लेकिन 100 रुपीज कंप्लीट होने चाहिए 37 डेज के अंदर में। तो अब बात करते हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो मंथली सैलरी यहाँ पे लगभग से 20,000 के आसपास होनी चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो मंथली सैलरी अराउंड 50,000 रुपीज के आसपास होनी चाहिए।
लेकिन अगर आपके पास में पहले से किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो या फिर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, देन उस केस में हो सकता है कि आपको कोई इनकम प्रूफ ना सबमिट करना पड़े इस कार्ड को लेने के लिए। अब इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में बताता हूं। तो जनरली इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो 500 रुपीज है और इसकी एनुअल फीस भी 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप एक साल में 25,000 रुपीज इस कार्ड से स्पेंड कर देते हो तो एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पर अगर इस कार्ड को आप अप्लाई करते हो देन उस केस में आपको एनुअल और ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 99 रुपीज ही देनी होगी। 500 ना देके आपका काम 99 रुपीज में हो जाएगा। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है। ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट टाइम है इस कार्ड को अप्लाई करने का। अब बात करते हैं इस कार्ड के कंक्लूजन की। तो HDFC UPI रुपए क्रेडिट कार्ड पर्सनली मुझे काफी ज्यादा सही लगा है, क्योंकि ये रुपए नेटवर्क के साथ में आता है। तो रेगुलर आप UPI ट्रांजैक्शन इस कार्ड से कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में कैश पॉइंट्स मिल जाएगा। और ऑफर्स वगैरह में तो फ्लैट और इंस्टेंट डिस्काउंट वाला भी बेनिफिट इस कार्ड पर आपको मिल ही जा रहा है। और जैसे कि भी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो इस कार्ड की जो एनुअल फीस है वो सिर्फ 99 रुपीज है। तो आपको 500 ना पे करके हर साल आपको 99 रुपीज ही पे करना होगा। इसमें भी आपके काफी ज्यादा पैसे बचेंगे। बाकी अगर आपके कुछ और क्वेरीज हो इस कार्ड से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।